करते हैं। हालांकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करूं, क्योंकि इस मौसम में व्यायाम का सेवन करना चाहिए। अब व्यायाम से क्या क्या फायदे हैं उसकी बात करेंगे। तो व्यायाम को बोला गया अर्धशक्ति। तो अर्धशक्ति का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आपको माथे पर पसीना आने लगता है, आर्म पिट में पसीना आने लगता है, तो अर्धशक्ति बोला जाता है। या सांस ऊपर आने लगती है मुंह की तरफ, तब उसको बोलते हैं अर्धशक्ति। हालांकि वो भी बात करेंगे, बट व्यायाम से क्या क्या फायदे हैं, एक्सरसाइज करने के क्या बेनिफिट है, उसकी बात करते हैं। तो लाघवम मतलब शरीर में लघुता आती है, जो भारी भारी सा ना, कुछ लोग के शरीर में हमेशा भारीपन लगा रहता है, आलस लगा रहता है। तो अगर आप व्यायाम करते हो तो हमारा शास्त्र एकदम सीधे सीधे क्या करा, लाघव आता है, लघुता आती है, बहुत लाइट लाइट सा फील होता है। कर्म सामर्थ्य, काम करने की क्षमता डेवलप होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी हमसे तो काम ही नहीं करता होता है, तो प्लीज व्यायाम करिए, आपके अंदर काम करने की क्षमता भी आ जाएगी। विभक्त घन गात्रता, यानी कि एक तरीके से सही सोचो तो आपकी बॉडी बहुत टोन्ड हो जाती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें दिखती हैं, अच्छा सा एक कह सकते हैं ना बहुत टोन्ड बॉडी हो जाती है, बहुत बढ़िया सा कह सकते हैं ना, क्या बोलेंगे उसके लिए, आपकी जो फिजिक है वो बहुत अच्छी सी हो जाएगी, है ना। दोष क्षय, दोषों का क्षय होता है, मैंने बताया था हमेशा कि व्यायाम का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। यहाँ पर मैं भाव प्रकाश से क्रिस्टल क्लियर बता रही हूँ। तो दोषों का क्षय हो जाता है, जो भी वात पित्त कफ बढ़े हुए हैं उन सारे चीजें ठीक हो जाएंगी। अग्नि वृद्धि, आपकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाती है, आपके शरीर की अग्नि जब बढ़ेगी तो पक्का सी बात है आपकी अग्नि जब बढ़ेगी तो अच्छा खा भी सकेंगे और शरीर स्वस्थ भी हो जाएगा। व्यायाम जायते, तो व्यायाम करने से ये सारी चीजें फायदा होता है। और क्या क्या व्यायाम से होता है, व्यायाम की वजह से जिन लोग का शरीर बहुत मजबूत हो चुका है, व्यायाम दृढ़ गात्र से, व्यायाम करने की वजह से जिनका शरीर, जिनका बॉडी बहुत मजबूत हुआ है, और व्याधिर नास्ति, जिनको कभी भी शरीर में बीमारियां नहीं होती हैं, ऐसे लोग भी होते हैं ना, कुछ लोग की बॉडी व्यायाम करने से इतनी मजबूत होती थी, तो वो चाहे विरुद्ध अन्न खा लेते हैं और चाहे विदग्ध अन्न खा लेते हैं, वो भी पच जाता है। ये हमारा शास्त्र क्रिस्टल क्लियर करा। ये हमको लोग को हमेशा उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ खाने का तो मन करता ही रहता है कभी काल को, तो प्लीज व्यायाम करिए तो उन चीजों का इफेक्ट कम हो जाएगा। क्योंकि चाहे विरुद्ध आहार है चाहे विदग्ध आहार है, वो दोनों तरह के आहार को आपका शरीर खा सकता है, और साथ में क्या होगा, उनको पचा लेगा, और दोषों की क्षय और अग्नि की वृद्धि तो हो ही रही है। उसके अलावा और क्या क्या होता है, व्यायाम आप करते हैं तो व्यायाम करने से एक और फायदा होता है, आपका बॉडी जो होता है ना बहुत टोन्ड रहता है, मतलब फ्लैसिड नहीं होती, शिथिल नहीं होती। कुछ लोग की बॉडी बड़ी झूलती उलती सी लटकती सी नजर आती है, तो ये सारी चीजें नहीं होती, ये अगर करा। और शीघ्रता से नहीं होता, मतलब एजिंग प्रोसेस जो होता है, एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में कहो तो एजिंग प्रोसेस डिले हो जाता है, ठीक है। और न ही अचानक मतलब बुढ़ापा आता है, तो आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे आएगा जब अगर आप व्यायाम करते हैं। और व्यायाम के लिए एक बहुत बड़ी